Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Engineering with Sajid Hussain. Today's my lecture is about the preparation of PC1. आज हमारा जो टॉपिक है PC1 की प्रिपरेशन के बारे में है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग PC1 को कैसे बनाते हैं। हमारे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि PC1 क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। इवन दो ये भी देखा गया है कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि फील्ड में भी आते हैं, मींस कमीशन क्लियर करके आते हैं या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, सो दे आल्सो डू नॉट नो हाउ टू हैंडल PC1। तो वो उनको भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं जो नए न्यू कमर्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको गाइडेंस दे सकूं। सबसे पहले हमारे पास देखिए PC1 है क्या। PC1 एक्चुअली जो होता है वो हमारे पास डिटेल एस्टिमेशन होती है किसी चीज़ की। द एब्रिविएशन ऑफ PC1 इज़ प्रोजेक्ट साइकिल 1। प्रोजेक्ट साइकिल 1 PC2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो आज हम लोग बात करें PC1 की, द प्रोजेक्ट साइकिल 1। PC1 बनाने से पहले आपको एक चीज़ आपके जहन में हो कि आपके पास जिस भी चीज़ का आप PC1 बना रहे हैं उसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। एग्जैक्ट लोकेशन के बाद आपकी उसके पास आपके ड्राइंग मौजूद हो उस चीज़ की जिसका आप PC1 बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रूम का PC1 बना रहा हूँ, मुझे कहा गया कि एक रूम है आपके पास 10 बाय 12 का, उसका आप मुझे PC1 बना के दें। आप बोलेंगे दैट्स इनफ, दैट्स नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। अगेन आई एम सेइंग दैट्स नॉट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूम टू बी एस्टिमेटेड इन योर PC1। एक्चुअल मेरे पास अभी 12 बाय 16 का कमरा तो मुझे बनाना है, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग में आपके पास क्या होता है, अभी 12 फुट इधर मुझे ऐसे साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी, उस ड्राइंग के अंदर आपके पास जो है क्रॉस सेक्शन उसका होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन में क्या है कि भाई उसकी जो फाउंडेशन है वो किस टाइप की है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। 12 बाय 16 तो हमारे पास ऊपर से ज़मीन, यानी ज़मीन से ऊपर है, यानी ग्राउंड लेवल से हम लोग ऊपर ये काम करेंगे। उसके नीचे में क्या है, फाउंडेशन में आइदर RCC है, आइदर हमारे पास PCC है, आइदर हमारे पास ब्रिक वर्क है। ये सारी चीज़ें आपके पास उस वक्त अवेलेबल होंगी जब आपके पास उस बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन मौजूद होगा। अगेन जब हम लोग PC1 बनाते हैं तो आपके पास एक ड्राइंग मौजूद होता है। उस ड्राइंग में दिया हुआ होता है कि भाई 12 बाय 16 का एक रूम है हमारे पास, उसकी क्रॉस सेक्शन में आपके पास दिया होता है कि उसकी फाउंडेशन 3 फुट है, 2.5 फुट है। उसके मुताबिक हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। PC1 के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। इसको हम लोग एक को थ्योरेटिकल हिस्से में डिवाइड करते हैं और दूसरे को हम लोग डिवाइड करते हैं एस्टिमेशन में। थ्योरेटिकल हिस्से में जो हमारे पास होता है उसमें डिटेल्स होती हैं। थ्योरेटिकली मींस नेम ऑफ स्कीम हमारे पास, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास क्या है, लोकेशन कहाँ पे है और GPS कोऑर्डिनेट्स उसके क्या हैं, जस्टिफिकेशन हम लोग देते हैं कि यार स्कीम हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस स्कीम को करने की, बेनिफिशरीज हमारे पास कितने हैं, सिग्नेचर्स हमारे पास होते हैं कि किसने PC1 तैयार किया, किसने अप्रूव किया। ये हमारे पास पार्ट 1 में हमारे पास PC1 के होता है। ये सारा परफॉर्मा आपको PND डिपार्टमेंट देता है। आप लोग डायरेक्ट गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, NOCs भी लगे होते हैं उस स्कीम के बारे में। अभी सर्टिफिकेट मतलब कैसे, जैसे मैं एक बोरिंग स्कीम कर रहा हूँ तो बोरिंग स्कीम जो मैंडेट है वो तो PH डिपार्टमेंट का है, तो मैं उस वक्त बोरिंग नहीं कर सकूँगा जब तक कि मुझे PH वाले NOC नहीं देंगे या सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इसी तरह कोई मैं एक हॉल बना रहा हूँ किसी जगह पे जो कि गवर्नमेंट पर्पज़ की वहाँ पे ज़मीन है और दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माय डिपार्टमेंट, तो मुझे NOC लेनी पड़ेगी डिप्टी कमिश्नर से या असिस्टेंट कमिश्नर से या तहसीलदार साहब से वहाँ इलाके के। तो ये भी आपके पार्ट 1 का हिस्सा है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास
फिर उसके दो पार्ट्स हैं, एक में हम लोग उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समरी, और पार्ट 2 में हम लोग उसकी डिटेल एस्टिमेशन करते हैं। सबसे पहले डिटेल एस्टिमेशन में आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। उसमें हमारे पास ऊपर से जो रो बना होता है, या हमारे पास जो कॉलम होते हैं, पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर होता है, दूसरा कॉलम आपका डिस्क्रिप्शन होता है, तीसरा कॉलम आपका नंबर होता है, चौथा कॉलम आपका लेंथ, फिर पांचवा विड्थ, फिर आपका डेप्थ या थिकनेस या हाइट, देन क्वांटिटी, देन यूर यूनिट, देन रेट, देन यूर अमाउंट। तो ये इसका एक जर्नल तरीका होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड है किसी भी PC1 को बनाने के लिए। तो 1 बाय 1 चलते हैं। सीरियल नंबर से तो यही चीज़ है कि आप पहले कौन सा काम करें, पहले दूसरा कौन सा काम करेंगे। अभी मैं एक रूम की एस्टिमेशन आपको बताऊंगा। देखिए हमारे पास एक रूम है, तो सीरियल नंबर 1 में क्या होगा, हमारे पास उस रूम के लिए जो है क्लियरेंस जंगल बाय कटिंग रिमूविंग ऑल shrubs, ट्रीज, टेकिंग आउट इंटायर रूट्स। देखिए हमारे पास जब हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। अभी ये शेड्यूल आइटम होता है हमारे पास। अभी शेड्यूल आइटम क्या होता है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें एक मोटी सी एक बुक दी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 350 to 400 पेजेस। उसमें हमारे पास ये सारी की सारी जो हैं, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपके आगे पढ़ी, ये लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका नंबर लिखा हुआ है, SI नंबर मीन्स शेड्यूल आइटम नंबर। अभी इसका है 354-1, तो मैं 354-1 को उस CSR से लूँगा, कॉपी करूँगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट लिखूँगा जो मुझे रिक्वायर है। तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक क्वांटिटी मिलेगा। आइदर क्वांटिटी CFT हो सकता है, आइदर क्वांटिटी SFT हो सकता है, आइदर क्वांटिटी kg हो सकती है, लेंथ हो सकता है, RFT हो सकता है, हमारे पास टन हो सकता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वांटिटी होती है। अभी रेट कहाँ से लेंगे, रेट भी आपके CSR में मौजूद होता है। व्हाट इज CSR, कंपोजिट शेड्यूल रेट। 2018 आजकल चल रहा है, इससे पहले 1998 चल रहा था। तो वहाँ से मैं रेट उठाऊँगा, उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे उस काम करने का अमाउंट मिलेगा। ये तो मैंने ज़मीन क्लियर कर दी। नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कमरे बनाने के लिए एक्सकेवेशन का। अभी एक्सकेवेशन भी आप लोग परेशान होंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, कहाँ से लेंगे। प्रिटी सिंपल थिंग। फिर CSR में आप लोग PDF में CSR आपके पास हो या वर्ड में हो, आप उसको Ctrl+F लगा के वहाँ पे सर्च करेंगे, एक्सकेवेशन लिखेंगे तो आपको डिफरेंट एक्सकेवेशन नज़र आएंगे। अभी वो एक्सकेवेशन कोई ड्रेन के लिए होगी, कोई बिल्डिंग के लिए होगी, कोई ब्रिज के लिए होगी। जो आपको रिक्वायर है वो आइटम आपने वहाँ से उठाना है, कॉपी करना है, जाके आपने डिस्क्रिप्शन वाले खाने में पेस्ट करना है। उसके बाद फिर आपने उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट लिखनी है कि आप एक्सटेंशन कितना कर रहे हो, लेंथ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी थिकनेस कितनी है। मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी मिलेगा, फिर इसका यूनिट मिलेगा। रेट, जिस CSR आइटम से आपने उठाया है वहाँ से आप रेट उठाएंगे, देन क्वांटिटी और रेट को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका अमाउंट मिलेगा एक्सक्रिप्शन का। जब आप CSR को स्टडी करेंगे तो एक्सक्रिप्शन किसके ज़रिए, बाय मशीनरी कर रहे हैं, बाय मैनुअल कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट हमारे पास रेट्स होते हैं। सॉइल की भी टाइप्स होती है हमारे पास। तो अगर हमारे पास सॉइल जो है वो सॉफ्ट होगा उसके लिए डिफरेंट रेट आपको होगा। अगर सॉइल हमारे पास हार्ड होगा उसके लिए डिफरेंट हमारे पास रेट आपको दिए हुए होंगे। रॉक होगा उसमें डिफरेंट रेट होंगे। देन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपने CSR से रेट उठाना है, आपने पेस्ट करना है जाके अपने डिस्क्रिप्शन में। देन आपने क्या करना है, आपने अपनी ड्राइंग देखनी है कि एक्सक्रिप्शन के बाद मुझे क्या करना है। आया मुझे PCC डालना है, 124 है, 148 है, 136 है, कितना है। तो आपको जो क्रॉस सेक्शन दिया होगा कमरे का, उसमें आपने वो उठाना है। भाई मेरे फॉर एग्जांपल मुझे RCC दिया हुआ है कि भाई आपने फाउंडेशन में RCC डालना है, थिकनेस का 6 इंच है। तो मैं क्या करूँगा, इस होल एक्सक्रिप्शन में मैं RCC को कैलकुलेट करूँगा जो हमारे पास सरिया है, फिर उसके रिंग्स कैलकुलेट करूँगा। अभी इसके लिए मैं फिर जाऊँगा CSR में, वहाँ पे उठाऊँगा स्टील को, स्टील वाले को उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। फिर मैं उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट लूँगा। फिर हमारे पास क्या है, सरिया ऐसे तो नहीं होगा, उसमें मुझे फिर कंक्रीट डालनी होगी। कंक्रीट भी आपकी क्रॉस सेक्शन में दी हुई होगी, भाई 1 to 4 है फॉर एग्जाम्पल।
तो मैं दोबारा जाके 1 to 4 के उससे अपने CSR से मैं जो 1 to 4 जो है वहाँ से जाके उठाऊँगा, वहाँ से अपना कॉपी करूँगा डिस्क्रिप्शन में कंक्रीट की वैल्यू, उसकी लेंथ विड्थ हाइट लेकर क्वांटिटी मुझे मिलेगा, रेट भी मुझे CSR ने बताया होगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा मुझे अमाउंट मिलेगा। देन फर्दर जो है इसी तरह स्टील का भी मुझे अमाउंट दिया हुआ होगा CSR में, वो मुझे रेट के खाने में लिखना है और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो रेट मिलेगा। इसके बाद आगे चलेंगे कि हमारे क्रॉस सेक्शन में स्टेप 1 दिया है, स्टेप 2 ब्रिक वर्क दिया है, ब्रिक मेसनरी इसको कहते हैं, वो भी मैं जाके CSR से लूँगा और वहाँ पे कॉपी करूँगा अपने इसके अंदर, और ये देखूँगा कि क्रॉस सेक्शन में हमारे पास उसकी लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है, ये तीनों कानून भरूँगा मैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्वांटिटी मिलेगा, रेट मुझे CSR ने दिया है, रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ब्रिक वर्क की अमाउंट मिल जाएगी। देन मेरे पास देखूँगा कोई PCC का काम है या हम लोग डायरेक्ट जो है प्लिंथ लेवल या DPC पे आते हैं, उसकी भी आपके पास जो डायमेंशन है वो ड्राइंग में गिवन होती है। आपके पास ड्राइंग मौजूद होगा, जस्ट आपने वो एटम जो है अपना CSR से उठाना है और जाके कॉपी करके पेस्ट करना है अपने डिस्क्रिप्शन वाले खाने में, फिर उसकी लेंथ विड्थ हाइट आपको पता है कमरे की, उसके मुताबिक आपने डालना है, रेट आपको CSR में दिया हुआ है, क्वांटिटी को आपने उसमें मल्टीप्लाई करना है। प्लास्टर का भी इसी तरह है, स्लेब का भी आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरह है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से भी आप लोग कर सकते हैं ब्रिक वर्क को, सेंटर लाइन मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके पास ड्राइंग मौजूद होगा, कोई रफ सा नक्शा भी मौजूद होगा, फिर आप क्या करोगे जस्ट उसके अंदर देखोगे कि कमरे में कहाँ से काम शुरू होता है। डायरेक्ट तो आप ईंट को नहीं ले सकते हो ना, एक्सक्रिप्शन लोगे, इसकी फाउंडेशन लोगे, फिर उसमें ब्रिक वर्क करोगे, PCC करोगे, फिर DPC आएगा, फिर सुपर स्ट्रक्चर आएगा, फिर उसका जो है रूफ बैंड आएगा, सॉरी लिंटल लेवल आएगा, फिर आपने आगे जाना है 3 फुट, फिर रूफ बैंड डालना है, रूफ बैंड है रूफ बैंड डालेंगे, नहीं है तो आप स्लेब के ऊपर आएंगे, कॉलम है तो आप कॉलम डालेंगे, उसमें कॉलम की भी सेम फाउंडेशन से लेकर आपके रूफ की हाइट तक जो है आपका कॉलम होता है, कितने सरिये डालने हैं आप पे डिपेंड करता है वो। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपके CSR कंपोजिट शेड्यूल रूट में गिवन है, वहाँ से जैसा आपने कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है, वेरी इजी थिंग। PC1 इज़ वेरी इजी। हमारे यहाँ तो सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, बाज़ार में मैट्रिक पास वाले बैठे हुए हैं कंप्यूटर में, उनके पास सेव है, वो जस्ट एडिटिंग करते हैं, तो हम लोग इंजीनियर उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, यू मे कमेंट और कॉन्टेक्ट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके CSR में नहीं दी हुई हो, फॉर एग्जांपल आपने एक पिलो लेना है, तकिया, अभी वो कहते हैं कि सर ये तो अभी CSR में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं NSR, नॉन शेड्यूल रेट। अब उसकी कीमत कहाँ से लिखते हैं हम लोग, उसकी कीमत मार्केट को एनालाइज करते हैं, 500 रुपये 600 रुपये है, उसके मुताबिक हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि परचेसिंग ऑफ पिलो अभी 1 है 2 है 3 है, अभी बाकी सारे में हम लोग ऐसा ही नंबर लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास CSR में मौजूद नहीं होंगे उनको हम NSR का नाम देंगे, उसका रेट लिखेंगे, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर इसका मिलेगा अमाउंट में। इसी तरह जितनी भी चीज़ें आपके CSR में नहीं हैं उनको हम लोग NSR में लेते हैं, और NSR की कीमत हम लोग खुद से एज्यूम करते हैं मार्केट एनालिसिस करके। आई होप कि PC1 के इस छोटे से लेक्चर के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगेन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, यू मे कमेंट, एंड फॉर मोर लेक्चर्स यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।